अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब यार थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, गुजारा करो। मैं वैसे ही आजकल कम ही आ रहा हूँ फेस लेके अपना। ये जनाब आज है हमारी क्लास नंबर 45, जिसमें हम देखेंगे स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्शन टूल। तो आइए जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं इन दोनों ही टूलों में हमें क्या प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं और उसकी खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं क्लास नंबर 45, स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्शन टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी क्लास नंबर 45 और आज का हमारा टॉपिक है स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्शन टूल। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। आर्ट बोर्ड टूल के बिल्कुल साथ आ रहा होता है हमारा स्लाइस टूल एंड इसको प्रेस करके रखेंगे तो साथ आ रहा है स्लाइस सिलेक्शन टूल। मैं प्ले आउट बटन से इसे आउट कर रहा हूँ और इसे अपनी सहूलत के हिसाब से यहाँ ला के रख देता हूँ। जनाब पहले तो आप ये समझ लो स्लाइस टूल करता क्या है यार। स्लाइस टूल बेसिकली जब आप इलिस्ट्रेटर पे कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हो, ज्यादातर तो फोटोशॉप पे लोग डिजाइन करते हैं, लेकिन इलिस्ट्रेटर भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि जब आप उस पर कोई वेब पेज अपना डिजाइन कर लो और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आप टुकड़ों में सेव करो। जैसे कि आपने वेब पेज पे लोगो का आपने अपने इलिस्ट्रेटर पे वेब पेज का लोगो का साइड अलग बनाया हुआ है, आपने उसका बैनर डिजाइन अलग बनाया हुआ है, स्लाइड के लिए अलग डिजाइन बनाया हुआ है, रिस्पॉन्सिव एड के लिए आपने अलग से डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक हो गया। आपने उसके नीचे बॉर्डर अलग बनाई हुई है और आप जाहिर बनाओगे तो आप एक ही पेज पे इलिस्ट्रेटर के ये 10 जगहों पे 10 पेजों पे तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको डिजाइन तो एक ही पेज पे दिखेगा अपना क्या बना है वो, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसे सेव करोगे तो वो एज अ पेज सेव होगा पूरा, या एज अ पीएनजी जेपीईजी इमेज सेव होगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि जो आपने उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हैं, बैनर का अलग, लोगो का अलग, स्लाइड का अलग, एड्स का अलग, बॉर्डर का अलग, वो तमाम ही पार्ट जो है ना वो आप स्लाइस करके उसे टुकड़ों में सेव कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ता है स्लाइस टूल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक बना लेता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इसको मैं कोई कलर दे रहा हूँ, ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अनदर स्क्वायर बना रहा हूँ। मैं फर्ज कीजिए मैं एक वेब पेज ही एक रफली सी, बिल्कुल रफली सी, और इसको समझे ये मेरा बैनर है, समझ लीजिए, समझने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। ये मेरा बैनर हो गया। साइड में यहाँ पे एक स्लाइड के लिए मैं अनदर बॉक्स बना देता हूँ। सिर्फ आपको स्लाइस टूल समझाना है, आप बिल्कुल परफेक्शन से जब मैं आपको डिजाइनिंग की तरफ लेके जाऊंगा तो हर चीज बता दूंगा कि किस तरह से आपको चीजों को मैनेज करके रखना है। इसका मैं कलर कुछ और दे देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। और मजीद इसमें मैं कुछ और पार्ट अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरी मर्जी पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक ये बॉक्स बना लिया, एक में इसकी कॉपी इसके नीचे रख लेता हूँ इस तरह से और इससे इंटरसेक्ट करके, ठीक है। थोड़ा मैं चाहूँगा क्लास जल्दी हो जाए आज की, इतना परेशान कुन टूल है नहीं है ना, आप समझने में भी इतना मुश्किल नहीं है। मैंने ये किस काम आता है ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। फर्ज कीजिए मैं एक अपना वेब पेज ये मैंने डिज़ाइन किया है ऐसी रफली सा, ठीक है। और इसके ये कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये स्लाइड वाला पार्ट है, बैनर का पार्ट है, यहाँ लोगों के लिए समझे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ग्राफिक्स लिख देता हूँ, ग्राफिक्स, ठीक हो गया। और इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक। अब सपोज कीजिए मेरी एक ये वेबसाइट बन गई है, फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, और आप चाहें तो इन सब का बाद में स्ट्रोक बंद कर सकते हैं। मैं इन सभी को सेलेक्ट करके इसके स्ट्रोक को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करता हूं, जैसे अभी मैं इसे सेव करके दिखाऊं आपको, फाइल में जाऊंगा, एक्सपोर्ट, या तो आप एक्सपोर्ट एस पीएनजी करोगे, ठीक है। यहाँ से आके पीएनजी कर दोगे। ये मैंने पीएनजी किया और इसको डेस्कटॉप पे मैं कोई नाम दे देता हूँ W1, ठीक है। और इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप की लोकेशन दे रहा हूँ और एक्सपोर्ट, और ओके कर देंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे जब आप इसे ओपन करोगे तो ये एज अ पीएनजी इमेज आपको पूरा आपका वेब पेज का डिजाइन मिल रहा है। आप ऐसा नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो यार मेरा ग्राफिक्स अलग से आ जाए, मैंने जो बैनर बनाया है इसे मैं अलग टुकड़े में सेव कर लूँ, इन सभी पार्टों को मैं अलग अलग टुकड़ों में सेव कर लूँ।
तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसे स्लाइस करके सेव करोगे। जैसे कि मुझे बैनर का पार्ट अलग चाहिए, तो देखें मैंने यहाँ से स्लाइस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया है, और ये जो मेरा बैनर वाला पार्ट है ना, इसे मैं बहुत ही तरीके से आके ऐसे ऐसे सेलेक्ट करूंगा, यानी कि इस एरिया को यहाँ तक स्लाइस करूंगा। जैसे ही मैंने स्लाइस किया है तो आप देखो कि ये मेरा एरिया स्लाइसिंग में आ गया, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपका ये पेज काफ़ी सारे टुकड़ों में कट चुका है, स्लाइस हो चुका है। जैसे कि पहला एरिया इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया एक स्लाइस है। सेकंड स्लाइस आपका ये जो पेज बनाया आपने, इसके लेफ्ट हैंड साइज का यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 2, ठीक है। तीसरा पार्ट वो है जो आपने सेलेक्ट किया था। चौथा पार्ट ये आ गया आपका आपके आर्ट से साइड वाला हिस्सा, और पांचवा पार्ट इसका नीचे वाला आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा रहा था वो ना होना क्या चाहिए, जितने एरिया पे आपका डिजाइन होना, आपको अपना आर्ट बोर्ड भी उतना ही कर लेना चाहिए। चले अब मैंने ये कर लिया तो इसी पे समझ लेते हैं। तो जनाब मैं चाह रहा हूँ इस एरिया को सेव करना सेपरेटली, ठीक है। अच्छा आप देख रहे होगे थोड़ी सी यहाँ पे कुछ आउट हुई है मेरी स्लाइसिंग एरिया, कुछ मैंने आउट कर दिया है। तो अगर आप उसे बाद में रिसाइज करना चाहो, सही करना चाहो, तो इसके नीचे टूल आ रहा है स्लाइस सिलेक्शन टूल, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह से आपका सिलेक्शन टूल करता है। आप इसे मूव कर सकते हो इस स्लाइसिंग एरिया को, ठीक है, और आप इसे रिसाइज और साइज भी कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा इसे इस तरह नीचे बिल्कुल हिसाब से, और यहाँ से यहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इनसाइड कर देता हूं मैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह बाद में आप इस स्लाइस सिलेक्शन टूल से अपने स्लाइसिंग एरिया को मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। अब यहाँ तो इतने सारे स्लाइसेस लगे हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस टुकड़े को सेपरेटली सेव करना है, ब्लू वाले को। तो आप क्या करोगे, तो आप इस स्लाइस सिलेक्शन टूल से इस एरिया को सेलेक्ट करोगे। अगर आप इसे बाहर क्लिक कर देते हैं इस तरह से, तो अभी कोई भी आपका यहाँ पे जितने भी स्लाइसेस टुकड़े हो चुके हैं कोई भी सेलेक्ट नहीं है। तो आप इस सिलेक्शन से इस एरिया को जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो उसके आगे बाउंडिंग बॉक्स बना आ जाएगा। उसके बाद आप जाना फाइल मेन्यू में, और यहाँ आ रहा है देखें सेव एज टेम्पलेट के नीचे सेव सेलेक्टेड स्लाइस दिस, एक या एक से ज्यादा जितने भी हो, आप इस पर क्लिक करना। तो वो यहाँ आपसे पूछेगा कि टाइप क्या होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि इमेज ही होगी वो, तो ये एक इमेज ओनली, और यहाँ लिख दीजिए आप S1 स्लाइस 1, और अब इसे सेव कर दें डेस्कटॉप पे ही, ओके कीजिए। अब आप इधर जब आओगे तो इमेज के फोल्डर के अंदर ये आपको मिल गया S1 के नाम से। तो आपने इस तरह इस एक टुकड़े को निकाल लिया। अच्छा जी, बात समझ आ गई स्लाइस टूल क्या कर रहा है। मैंने आपको एक नॉर्मली सेव करके भी दिखा दिया, और स्लाइस के जरिए आप मल्टीपल स्लाइसेस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं 1 बाय 1 ही करो। अब आपने एक इसको तो कर लिया, अब आप चाह रहे हो ग्राफिक्स भी आपको चाहिए, तो आप इस ग्राफिक्स को यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको इसको कोई रिसाइज वगैरह करना है तो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने सिर्फ इस ग्राफिक्स वाले को सेलेक्ट करना है, अब के इस वाले को नहीं। आप शिफ्ट के साथ दोनों भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे ग्राफिक्स वाले को मैंने सेलेक्ट किया है। फाइल में जा रहा हूँ, और उसके बाद कह रहा हूँ सेव सेलेक्टेड स्लाइस, और इसका नाम दे देता हूँ मैं S2। सेव कर दिया, तो ये कहाँ गया, मेरे डेस्कटॉप पे इमेज के फोल्डर में होगा S2 के नाम से। ये इमेजेस का फोल्डर आ रहा है, ये देखिए जनाब आ गया S2। सिर्फ उसी पार्ट को उसने स्लाइस करके दे दिया। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे स्लाइस क्या करता है, ठीक है। मजीद इसकी प्रॉपर्टी है, आइए जल्दी से वो भी समझा देता हूं मैं आपको। आपने यहाँ तो स्लाइस के दो ऑप्शन देख लिए, स्लाइस टूल क्या कर रहा है और स्लाइस सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है। आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाइए, यहाँ आ रहा है स्लाइस, पहला आ रहा है मैक। अभी तो आपने स्लाइस बनाया हुआ है ना, तो वो किस चीज को मैक करे। दूसरा आ रहा है रिलीज, रिलीज कर दोगे तो जो अभी यहाँ पे सेलेक्टेड स्लाइस है ना वो रिलीज हो जाएगी। देखें रिलीज हो गया उसने, इस पार्ट को अब स्लाइस कंसिडर नहीं है, अब ये स्लाइस नहीं है, ठीक है। आप इसे डिलीट कर दो, अब ये स्लाइसिंग पार्ट नहीं था, ठीक है। अगर चले मैं इसी को दोबारा स्लाइस ही कर लेता हूँ, मजीद इसके पार्ट समझा दूं मैं आपको। ऑब्जेक्ट में जाइए, स्लाइस, और उसके बाद आ रहा है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, जैसे कि मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इस टूल की मदद से, रेक्टेंगल टूल से इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया एक तरह से, जिसमें ना फिल है ना स्ट्रोक है, लेकिन ये मेरा एक सेलेक्टेड एरिया है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, स्लाइस,
और इसे कह दिया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हुई भी है, ये जो मैंने अभी इसके ऊपर बॉक्स बनाया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो देखें उसने इस सिलेक्शन को मेरी स्लाइस के अंदर कट करके दे दिया। तो आप इस तरह से भी स्लाइस कर सकते हो। मजीद इसमें क्या आ रहा है जल्दी से वो भी देख लेते हैं। स्लाइस, उसके बाद आ रहा है डुप्लीकेट स्लाइस, इसी की डुप्लीकेट स्लाइस, फिर आ रहा है डिवाइड स्लाइस। अब डिवाइड स्लाइस क्या करेगा, मैं इस पर पहले क्लिक कर दूं, उसके बाद मेरे पास ये इसके कुछ ऑप्शन आ गए। अब ये जो मैंने सिलेक्शन को वहां से सिलेक्शन वाले को जब मैंने स्लाइस किया था और उसके बाद मैंने कहा डिवाइड स्लाइस, तो वो क्या करेगा, जो मेरा ये वाला पार्ट है ना जो सेलेक्टेड भी है और मैंने अभी उसे लास्टली सिलेक्शन से बनाया भी है, वो इसको भी डिवाइड करने का पूछ रहा है कि आपको इसको भी मजीद डिवाइड करना है। अगर मैं कह दूं मुझे इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ वैल्यू 3 लिखी है, नीचे पर पिक्सल कितने होने चाहिए सब सेटिंग अब आप खुद करके देख लेना। तो मैंने कहा 3 टुकड़ों में इसे भी स्लाइस कर दो। अभी ये 1 टुकड़े में पूरा हिस्सा स्लाइस है, मैंने जैसे इधर 3 लिखा ओके करें तो आप देखें 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट में मेरा जो 1 स्लाइस था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो बेसिकली डिवाइड ये करेगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में आइए। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ वो कह रहा है डिलीट ऑल, जितने भी इस पे स्लाइसेस लगे हुए आप इस पे क्लिक करोगे तमाम ही स्लाइसेस डिलीट हो गए। अच्छा जी, अब आप क्या चाह रहे हो, अब क्या रह गया इसमें, अब रह गया है स्लाइस और स्लाइस ऑप्शन। स्लाइस ऑप्शन, चलें स्लाइस ऑप्शन देख लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ ये जो ग्राफिक्स लिखा हुआ है ना, मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं पहले तो इस ग्राफिक्स को एक स्लाइस बना लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इस पूरे पार्ट को भी एक स्लाइस ही बना देता हूँ मैं इस तरह से। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको सेव करूँ वेब के लिए, तो जब मैं ग्राफिक्स के ऊपर अपने माउस को लेके जाऊं तो मुझे ये इंडिकेशन मिले कि इसके पीछे कोई वेब पेज है या एक लिंक सा मुझे हैंड साइन मिले आइकॉन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, जो मैं इस वाले पार्ट को जहाँ मैंने ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद स्लाइस, और यहाँ आ रहा है स्लाइस ऑप्शन डिसेबल क्यों है मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको सेलेक्ट तो कर लिया था स्लाइस को, इसको मैंने फिर सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट स्लाइस, स्लाइस ऑप्शन, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्लाइस टाइप क्या होनी चाहिए। इमेज में इसको स्लाइस करके दे, अगर इमेज नहीं होगी तो क्या होगा, टेक्स्ट डिस्प्ले इन अ सेल, तो आपको यहाँ कोई टेक्स्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ फिलहाल आप इसे इमेज में ही मुझे दो स्लाइस करके। उसका नाम क्या होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन का शॉर्टकट GO, ठीक है। और URL क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, किस एड्रेस पे जाना चाहिए, मैं अपना ही दे देता हूँ https:/youtube.com/graphicsonline, ठीक है। वो कह रहा है मैसेज, जो आपके स्टेटस बार पे मैसेज आए जब आप उस पर क्लिक करके जाओ तो लिख देना ग्राफिक्स ऑनलाइन जो आपको लिखना है, ठीक है। अल्टरनेट नाम क्या आना चाहिए, जब आप इस पर माउस ओवर करो तो आप लिख दो होम पेज ऑफ ग्राफिक्स ऑनलाइन, कुछ भी लिख देना। साथ कह रहा है कोई बैकग्राउंड चाहिए आपको इसके पीछे, मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ फाइल में। अभी तक हम सेव सेलेक्टेड स्लाइस कर रहे थे, ठीक है, मतलब सिर्फ एक पार्ट को। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में आपको एज अ वेब उसे देखना है तो सेव फॉर वेब लेगेसी कर देना। वेब लेगेसी करने के बाद देखें मैंने 2 पार्ट स्लाइसिस के किए हुए, एक ये रहा, आप सेलेक्ट करके देख सकते हो, एक ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये इतने सारे पार्ट हैं। अगर मैं इसका प्रीव्यू वेब पे देखूं, अभी ये तमाम ही प्रॉपर्टी मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा ये सब क्या है। वैसे बहुत सिंपल है, समझाने मैं ना भी समझाऊं तो आप खुद भी समझ सकते हो। मैं इसको कर रहा हूं वेब प्रीव्यू। जैसे ही मैंने इसे वेब प्रीव्यू किया है तो मेरे सामने यहाँ मेरी पूरी वेब का डिजाइन आ गया है। लेकिन मैंने जहाँ ग्राफिक्स लिखा हुआ उसके पीछे मैंने कुछ उसे कमांड दी थी। तो जैसे ही मेरा माउस उस पर जाएगा, पहले तो देखिएगा वो अपने कर्सर का आइकॉन चेंज कर लेगा। देखें हैंड आइकॉन में चेंज हो गया और वहां वो मुझे कह रहा है होम पेज ऑफ ग्राफिक्स ऑनलाइन, जो मैंने वहां पे मेंशन किया था। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा, वो मुझे मेरे ग्राफिक्स ऑनलाइन के होम पेज पे यूट्यूब का जो मैंने एड्रेस दिया था उसके पीछे वहां पे ले जाएगा। तो उम्मीद है आपको तमाम ही स्लाइस टूल की प्रॉपर्टी यहाँ समझ में आ गई होगी, इसका यूज समझ में आ गया होगा। आप इसे सेव करना चाहते हो, आज सिंपल सेव कीजिए और इसको कह दीजिए वेब साइट, कुछ भी नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए। उस उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्लाइस टूल को किस तरह से यूज करना है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट पैनल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टूल और नेक्स्ट इफेक्ट के साथ।